हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर और इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फाइंड आउट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि हमें ओल्ड पार्टनर रेशियो दे रखे हैं और उन्होंने एडमिट करा है मिस्टर ए को 1/5 शेयर के लिए और इसकी हेल्प से हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना होता है, जो हम न्यू पार्टनर के जो शेयर दिया होता है उसकी सहायता से उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो मिस्टर ए है और ये आया है 1/5 शेयर के लिए, तो हम रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए 1 को लेट करेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 4/5 और ये हमारा कहलाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट और इस रिमेनिंग प्रॉफिट की हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड रेशो से, तो हमारा जो फिर निकल के आएगा वो आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि इस प्रकार है जैसे एक्स वाई एंड जेड और मिस्टर ए को इन्होंने एडमिट किया है। तो जो एक्स का रेशो है वो 5/10 है, इसका 3/10 है और इसका 2/10 और हमारे जो मिस्टर ए है वो आया है 1/5 शेयर के लिए। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट से जो कि है 4/5 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह आएगा 5 और 20 20/50 12/50 और 8/50। अब इसकी जो डिनोमिनेटर है वो 50 है, इसको इक्वल करने के लिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा रेशो आएगा 10/50। तो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स वाई जेड और ए का वो होगा 20:12:8:10। तो इसको भी हम और शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर ये एक टेबल से डिवाइड हो पा रहा है तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 10 is 20, 2 6 is 12, 2 4 is 8 और 2 5 is 10। तो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई 10:6:4:5। दैट्स सो। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कहता है रवि एंड मुकेश शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर which he take 2/7 from रवि and 1/7 from मुकेश। यानी कि रवि एंड मुकेश के जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिए हैं वो है 7:3 और उन्होंने एडमिट किया है मिस्टर अशोक को 3/7 के लिए, जिसमें से वो रवि से टेक करेगा 2/7 और मुकेश से टेक करेगा 1/7 और इन इंफॉर्मेशन की सहायता से हमें फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, जो कि हमें ओल्ड रेशो और ओल्ड पार्टनर के हेल्प से मिल जाएगा। जैसे कि हमें ओल्ड रेशो दे रखा है ओल्ड पार्टनर का रवि एंड मुकेश का 7:3, यानी कि रवि का शेयर है 7/10 और मुकेश का है 3/10 और उनमें से अशोक ने टेक किया है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से 2/7, जिससे कि इसका 2/7 कम हो जाएगा रेशो और मुकेश को जाएगा 1/7 और हमारा जो अशोक है उसका जो शेयर है वो है 3/7। वो किस प्रकार आया है, क्योंकि उसने टेक करा है रवि से 2/7 और मुकेश से करा है 1/7। हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 3/7। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं और हमें फाइंड कर लेंगे क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसका ऐसे लेंगे तो ये आएगा 70 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 49 - 20 और रेशो निकल आएगा 29/70। इसी प्रकार हम इसको फाइंड करेंगे, एलसीएम लेंगे 70, ये आएगा 21 और ये आएगा आपका 10 11/70। अब जो इनका डिनोमिनेटर है वो है 70, तो इसको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे अशोक का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 30/70। तो इस प्रकार जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रवि का
मुकेश का और जो न्यू पार्टनर एंटर हुआ अशोक का, वो होगा 29:11:30 दैट सो। तो हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 और कहता है A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:5. They agree to admit C their manager into partnership who is get to 1/6 share in the profit। यानी कि हमारे जो पार्टनर्स ओल्ड है वो A and B है जो 7:5 के लिए है और वे C को एडमिट करते हैं 1/6 के लिए। फिर कहता है ही एक्वायर दिस शेयर, यानी कि जो C ने 1/6 शेयर लगा रहा है ना प्रॉफिट, तो वो किससे एक्वायर करेगा 1/24 करेगा A से और 1/8 शेयर करेगा किससे B से। तो उसका कितना शेयर हो जाएगा 1/16। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ओल्ड रेशो है A एंड B के 7/12 और 5/12। इसमें से उन्होंने सैक्रिफाइस किया है C को। A ने क्या है 1/24 और B ने कराया 1/8। अब हम इसके एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर आएगा 24 और इसको फाइंड करेंगे तो आएगा 14 - 1 यानी कि 13/24। इसी प्रकार हम 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 24 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 10 - 3 7/24। और C है हमारा 1/6 के लिए और इसका जो डिनोमिनेटर है 24 है, इसको इक्वल करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/24। आप C का 4 से निकालने के लिए एक मेथड और यूज कर सकते हो जो कि होता है हमारा जो डिनोमिनेटर में 24 है, हम इनका ऊपर वाला का सम करेंगे 13 + 7 ये हो जाएगा 20 और इसमें 20 माइनस करेंगे तो हमारा C का डायरेक्ट शेयर निकल के आ जाएगा 4। आप इस मेथड से यूज करें कि इस मेथड को, दोनों ही 100% ठीक होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का यानी कि A का, B का और C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 13:7:4 दैट सो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है A, B and C were partner in a firm sharing profit ratio of 3:2:1। यानी कि हमारे ओल्ड पार्टनर A, B and C है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं 3:2:1 में। They admit D as a new partner for 1/8 शेयर, यानी कि जो D को एडमिट करें कितने शेयर के लिए 1/8 के। Which he acquires 1/16 शेयर B से and 1/16 from C से। यानी कि जो D आ रहा है वो 1/16 लेगा B से और 1/16 लेगा किससे C से। हमें कैलकुलेट करना है ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए A, B एंड C एंड D हमें इनके ओल्ड रेशो दे रखे हैं 3/6, 2/6 और 1/6। उसमें से B ने उसको एक्वायर करा है कितना 1/16 और C से लिया है 1/16। तो जब इन्होंने एक्वायर करा है D के प्रति यानी कि D ने एक्वायर करा है शेयर को, तो इनके रेशो क्या कितने से कम हो जाएंगे B और C के 1/16 से और 1/16 से। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये तो 3/6 से आएगा और इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 48 और इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 16 - 3 और ये हो जाएगा 13/48। इसी प्रकार हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 16 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा 48 और इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 8 - 3 5/48 और हमारा न्यू पार्ट आया है कितने शेयर के लिए 1/8 के लिए। तो इनको हम अब इसका डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, इसका भी सेम नहीं है, तो इनको इक्वल करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो इस प्रकार करते हैं A का, B का, C का और D का। जो इनका शेयर है 3/6 प्लस B का है 13/48, C का है 5/48 और इसका है 1/8। इन सब का एलसीएम लेंगे और इसको कैलकुलेट कर ले जिससे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आ जाएगा। तो
तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 48 और इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 24, ये आएगा आपका 13, ये आपका 5 आएगा और ये आएगा 6। यानी कि हमारे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गए वो हो गए, ए का होगा 24, बी का होगा 13 और सी का होगा 5 और डी का होगा 6। यानी कि हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गए 24:13:5:6। दैट्स सो। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। कहता है भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। They admit Dinkar as a new partner for 1/5 share in the future profit as the firm which he got equally from Bharti and Astha. Calculate of new profit sharing ratio. यानी कि भारती और आस्था के जो ओल्ड रेशियो वो 3:2 है, उन्होंने दिक्कर को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, जो कि फ्यूचर में कितना कोट करेगा दोनों से, भारती एंड आस्था से इक्वल। इक्वल का मतलब 1:1, यानी कि 1/2। तो सबसे पहले हम दिनकर गोट्स 1/5 शेयर ऑफ भारती एंड आस्था। तो भारती का जो शेयर है 1/5 है, वो कितना एक्वायर करें इनसे इक्वली, तो ये जाएगा 1/10 और ये भी 1/10 इन फेवर ऑफ दिनकर, फेवर ऑफ दिनकर। सेम हियर ऑफ दिनकर। तब हमें जो रेशो दे रखी है वो दे रखी है भारती के, आस्था के और दिनकर के। इनके रेशो है 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। अब ये जब सी के फेवर दिनकर के फेवर में कर देंगे 1/10, तो यहां से 1 - 10 इसमें से कम हो जाएगा और इसमें से 1 - 10 और इसका ये रेशो बढ़ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेते हैं, यह आएगा 10 और ये हो जाएगा 6/1, यानी कि 5/10 और ये हो जाएगा आपका 50 सॉरी दिनकर। अब हम इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास भारतीय का शेयर दे रखा है गिवन, और आपका ये आस्था का और दिनकर का। भारतीय जो शेयर है वो 3/5 है और इसका 2/5, और ये फेवर कितना कर रहे हैं दिनकर को 1/10, तो यहां से 1/10 माइनस कर देंगे और यहां से 1/10 और इसका 1/10 से बढ़ जाएगा, जो कि भारती ने दिया और आस्था ने भी सेम दिया है, इक्वली 1/10। तो अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। ये आएगा आपका 10 एलसीएम 6 - 1 = 5/10। ये आएगा आपका 10 एलसीएम और ये आएगा आपका 4 - 1 3/10 और ये आएगा आपका 10 एलसीएम 1 + 1 = 2/10। तो हमारे क्वेश्चन की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो होगी 5:3:2, 5:3:2। दैट सो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है x and y आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि x and y की जो रेशियो दे रखे हैं हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 3:2। वे जेड को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए और जेड को एक्वायर करेगा ये 1/4 शेयर वो करेगा एक्स एंड वाई से किस रेशियो में 2:1 से। तो कैलकुलेट करना हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम जो जेड एक्वायर करेगा किससे 1/4 शेयर ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर है मिस्टर जेड का और वो एक्वायर करेगा एक्स एंड वाई से 2:1 में। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 इनका सम और 1/3।
इसको कैलकुलेशन करके तो आता है 2/12 और ये आता है 1/12। तो हम कैलकुलेशन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो x, y एंड z, तो हमें और रेशो गिवन है 3:2, यानी कि 3/5, 2/5। इसमें से माइनस करेंगे जो उसने फेवर करा है एक्स एंड वाई ने मिस्टर जेड को, तो इन फेवर ऑफ किसको करा है, जेड, इन फेवर ऑफ जेड। सेम हियर, इन फेवर ऑफ जेड, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2/12, 1/12, और इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, और 60 को करेंगे जब हम तो आएगा 36, और ये आएगा 10, और ये आएगा हमारा 26/60। इसी प्रकार हम इसको फाइंड करेंगे तो एलसीएम आएगा 60, और ये आ जाएगा 24, 5, ये लेगा 19/60। अब हमारा जो इसका शेयर है 1/4 है, और इनका जो डोमिनेटर है 160, इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौके 60। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा x का, y का एंड z का 26:19:15। दैट्स सो। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि S, P and J आर पार्टनर इन अ फर्म T and with 1/5 share of profit, calculate of sacrifice ratio। अब हमें इसमें ओल्ड रेशो गिवन नहीं है, और जब भी हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन नहीं होता है ओल्ड पार्टनर का, तो हम उसे इक्वल मानते हैं पार्टनरशिप ट्रीट के एक्ट के अनुसार 1952। तो यानी कि हमारे एस, पी एंड जे के जो ओल्ड रेशो हो गए वो हो गए 1:1:1, और हमने टी को ऐड किया 1/5 के लिए, और हमें कैलकुलेट करना है इसके हेल्प से सैक्रिफाइस रेशो। देखो सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हमें ओल्ड रेशो गिवन हो जाएगा 1:1, पर हमें न्यू रेशो निकालना पहले होगा। तो न्यू रेशो निकालने के लिए हमें सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना होता है, जो कि हमारे न्यू एडमिट पार्टनर की सहायता से निकल जाता है, जो भी वो शेयर लाया होगा इन अ फर्म। तो जो टी शेयर लाया है वो लाया 1/5, और रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम 1 को लेट करते हैं, और इस पे जो कैलकुलेशन करके हमारा आता है शेयर, वो कहलाता है रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट। अब हम सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उसका फॉर्मूला होता है एस, बी और जे, और हमारा जो न्यू पार्टनर वो टी है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर के रेशो क्या है। जब भी हमें ओल्ड रेशो गिवन ना हो तो हम उसे इक्वली मान लेते हैं। तो हमारे पार्टनर है एस, बी एंड जे, तो इनके रेशो हो गए 1:1:1, और इन रेशो को हम इसमें पुट कर लेंगे 1/3, 1/3 और 1/3, और टी आया है 1/5 के लिए, और इसके हम रिमेनिंग जो हमने प्रॉफिट निकाला है शेयर का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सभी की 4/5, और इसको कैलकुलेशन करते हैं 4×4 15, 4/15, 4/15। अब हमारा जो इसका डोमिनेटर है वो 15 है, तो इसको 15 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 3/15। यानी कि हमारे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गए एस के, बी के, जे के और टी के, वो हो गए 4:4:4:3। अब इनके हेल्प से हम सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे, और सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और ओल्ड रेशो हमारे एस, बी और जे। हमेशा सैक्रिफाइस ओल्ड पार्टनर का निकलता है, ना कि न्यू पार्टनर का। तो हमारे पास ओल्ड रेशो है 1:1, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3, और हमने न्यू रेशो निकाला है 4/15, 4/15 और 4/15। हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15,
और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 4/1/15। इसको भी करेंगे इसी प्रकार से, 50 एलसीएम लेंगे और ये आ जाएगा 5 4 1/15। इसी प्रकार इसको करेंगे 15 और ये भी आएगा 1/15। यानी कि हमारे सैक्रिफाइस रेशो हो गए 1:1:1। सो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, जिसमें कहता है कबीर एंड फरीद आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग रेशो इज 7:3। यानी कि हमें ओल्ड पार्टनर यानी कबीर और फरीद का रेशो दे रखा है 7:3 और कहता है कबीर सरेंडर टू 10th शेयर हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर करेगा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति द न्यू पार्टनर। यानी कि ये आपने इतने शेयर से सैक्रिफाइस करेंगे, कबीर करेगा 2/10 से और फरीद करेगा 1/10 से। अब इनकी हेल्प से हम न्यू रेशो निकाल लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमारे पास कबीर है, फरीद है और ज्योति है। इनका शेयर है 7/10, 3/10। उसमें से इन्होंने ज्योति को दिया है 2/10 और फरीद को दिया है 1/10। इनका आंसर लेंगे तो आएगा 10, 7 - 2 = 5/10। इसी प्रकार हम इसको करेंगे, इसका भी 10 आंसर लेंगे और ये जाएगा 3 - 1 = 2/10। अभी जो ज्योति का शेयर होगा वो होगा 2/10 और 1/10। तो इनको ऐड कर लेंगे, 2/10 और 1/10। तो एलसीएम 10 आएगा और 2 + 1 तो ये आएगा 3/10। यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गए कबीर फरीद और ज्योति के 5:2:3। इनके हेल्प से हम सैक्रिफाइस रेशो फाइंड कर देंगे। तो सैक्रिफाइस रेशो फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने बताया सैक्रिफाइस रेशो हमेशा ओल्ड पार्टनर के निकलते हैं, तो हम निकालेंगे कबीर और फरीद की, कबीर और फरीद। और ओल्ड रेशो में गिवन है 7/10 और 3/10 और न्यू रेशो निकाला हमने 5/10 और फरीद का है 2/10। इनको एलसीएम लेंगे 7 और 5 तो आएगा 2/10। इसी प्रकार इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा और ये आएगा 3 - 2 = 1/10। तो यानी कि हमारी जो सैक्रिफाइस रेशो होगी कबीर और फरीद के वो होगी 2:1। दैट्स ऑल। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। जहीर join and new ratio among Rakesh, Suresh and Jahir 7:4:3. Find out the sacrifice ratio. यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी, और हमें उनकी हेल्प से निकालना है सैक्रिफाइस रेशो। बड़ा ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइस रेशो क्या फॉर्मूला होता है। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यानी कि हमें क्वेश्चन भी गिवन है ओल्ड रेशो जो कि पार्टनर है राकेश एंड सुरेश का जो ओल्ड रेशो दे रखा है 4:3। इसी प्रकार हमें न्यू रेशो दे रखा है 7:4:3 और ये रेशो दे रखा है हमें जहीर का। अब हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो का निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने बताया सैक्रिफाइस रेशो हमेशा ओल्ड पार्टनर में निकलता है, इसलिए हम केवल जो रेशो फाइंड करेंगे वो करेंगे राकेश एंड सुरेश का। राकेश एंड सुरेश इनकी ओल्ड रेशो हमें गिवन है 4:3
यानी कि 4/7 और 3/7। उसमें हम माइनस करेंगे न्यू रेशो जो कि है 7/14 और 4/14। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 14 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 8 - 7 यानी कि 1/14। इसी प्रकार हम इसको कैलकुलेशन करेंगे और ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 14 और इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 6 - 4 यानी कि 2/14। यानी कि हमारे जो सैक्रिफाइस रेशो होगी वो हो गए 1:2। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। कहता है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो ऑफ 3:2 और C इज एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग A, B and C इज 4:3:2। फाइंड द सैक्रिफाइस रेशो। यानी कि हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी, उनकी हेल्प से हमें फाइंड करना है सैक्रिफाइस रेशो। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमने भी बताया आपको कि सैक्रिफाइस रेशो हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकाला जाता है। तो ओल्ड रेशो हमारा 3/5 और ये है 2/5। उसमें से माइनस करेंगे 4/9 और 3/9। इनका हम एलसीएम लेते तो ये आएगा 45 और इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 27 - 20 यानी कि 7/45। इसी प्रकार हम 5 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 45 आएगा और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 18 - 50 यानी कि 3/45। यानी कि हमारे सैक्रिफाइस रेशो होगी A एंड B के 7:3। दैट सो नंबर 12 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। D is admitted for 1/3 share in future profit. Find the sacrifice ratio। यानी कि हमें क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर तो दे रखा है बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, केवल ओल्ड रेशियो गिवन है। तो हमें फाइंड करना है सैक्रिफाइस रेशियो। वैसे तो ये माना जाता है कि जब ओल्ड रेशियो गिवन हो और न्यू रेशियो ना हो तो जो ओल्ड रेशियो होते हैं वो हमारे सैक्रिफाइस रेशियो होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो ओल्ड रेशियो है वो ही हमारे क्या होते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। यानी कि जो इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 4:3:2। पर हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है न्यू पार्टनर का 1/3, हम उसके हेल्प से भी सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं जो कि बराबर आएगा ओल्ड रेशियो के, और उसे हम क्या मानते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमें डी का शेयर दे रखा है 1/3, हम इसमें 1 ऐड करेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 2/3 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। और इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम पुट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ए में, बी में, सी में, और डी का हमें गिवन है। तो ये रेशियो हमें दे रखी है 4/9, 3/9, 2/9 और इसका शेयर दे रखा है 1/3। हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके रिमेनिंग प्रॉफिट से 2/3, 2/3, 2/3 और इसको देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो यह आएगा 8/27, 6/27 और यह आएगा 4/27। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 27 है और यहाँ 3 इसको इक्वल करने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 9/27। तो हमारे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे वो होंगे ए, बी एंड सी और डी के 8:6:4:9। हम इनके हेल्प से निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर गिवन है ए, बी एंड सी, क्योंकि सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर का ही निकाला जाता है, इसलिए हम ओल्ड रेशियो ले लेंगे ए, बी और सी के 4/9, 3/9 और 2/9। उसमें से माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमारा है 8/27, 6/27 और 4/27। और जब हम इसका आंसर लेंगे तो आएगा 27 और इसको फाइंड करेंगे
तो यह आएगा 12 माइनस 8 यानी कि 4/27। इसी प्रकार इसको फाइंड करेंगे, ये भी 27 एलसीएम आएगा और इसको हम करेंगे तो यह आएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3/27। इसी प्रकार इसको करेंगे तो इसका एलसीएम भी 27 आएगा और इसको हम करेंगे तो यह आएगा 8 माइनस 4, सॉरी यह आएगा 6 माइनस 4 2/27। तो हमारी जो सैक्रिफाइस रेशो होगी वो होगी ए का, बी का एंड सी का 4:3:2। तो देखो ये ओल्ड रेशो जो गिवन है सी के बराबर क्या है हमारे सैक्रिफाइस रेशो, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो गिवन नहीं है तो हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइस रेशो मानते हैं। आपको उसको निकालने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हो। दैट्स सो।